नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसको लोअर बैक पेन या बैक पेन कहते हैं। 70 to 80% लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बैक पेन होता है, पर मोस्टली पेशेंट में ये पेन हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने से और मसल रिलैक्सेंट खाने से, कुछ हीट लगा लेने से या थोड़ी फिजियोथेरेपी IFT करा लेने से मोस्टली ये दर्द ठीक हो जाते हैं। ये मायोफेशियल पेन होते हैं जो मोस्टली मसल से या लिगामेंट से आते हैं। और जैसे आप कहते हैं कि मसल खिंच गया, मसल पुल हो गया, नस पे नस चढ़ गई, अपने देशी भाषा में बोल देते हैं, ये सब वो हैं। और मोस्टली पेन ये होते हैं। 90% पेन आपके विद इन 1 वीक ठीक हो जाते हैं, सिंपल रेस्ट करने से या दर्द की दवा या मसल रिलैक्सेंट खाने से या हीट एप्लीकेशन से। हम बात कर रहे हैं क्रोनिक बैक पेन की, जो दर्द बैक में 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल या उससे ज्यादा लंबा चल रहा है और आपने मल्टीपल कंसल्टेशन ली है और आपको कारण ही समझ नहीं आ रहा और डिसेबिलिटी हो जाती है। आप अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को रात को सोने के वक्त दर्द होता है। आज हम बात करेंगे इसके क्या सोर्स है इस तरह के पेन के और इसका इलाज क्या है। इसका मैं बताना चाहूंगा इस मॉडल से। ये हमारे स्पाइन का मॉडल है। स्पाइन के मॉडल का ये जो हिस्सा है ये लो बैक पेन करता है। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि वर्टिब्रा है और डिस्क है, ये आगे की तरफ है। अगर पीछे आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जोड़ हैं। आप ये देखेंगे जोड़ हैं, बहुत सारे जोड़ हैं और यहाँ इधर से नसें बाहर निकलती हैं जो हमारे पैरों में जाती हैं। तो 3 चीजें हमने देखी। एक ये बोन जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, आगे डिस्क है, पीछे ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये वाला भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये नस है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो हमारा शरीर चलाती है। इसको समझने के बाद आप ये समझें कि दर्द किसी भी एक स्ट्रक्चर से आ सकता है। वो बोन से आ सकता है, ज्वाइंट से आ सकता है जिसको लंबर फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं, डिस्क से आ सकता है या पीछे मसल से आ सकता है, लिगामेंट से आ सकता है। मसल के बारे में हमने पहले बात की, पर जो पेन ज्वाइंट से आते हैं जिनको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं या डिस्क से आते हैं, नर्व कंप्रेशन की वजह से आते हैं, वो पेन यूजुअली पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करते। जब भी हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसका डायग्नोसिस ठीक से बनाएं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 95% पेशेंट, 97% पेशेंट को 5-5, 10-10 साल से दर्द की दवा खा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका पेन कहाँ से आ रहा है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का हम अच्छे से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, उसकी बात सुने और उसके बाद उसकी रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन कराएं जो भी रिलेटेड है और फिर उन कड़ियों को आपस में जोड़ें और ये समझें कि पेन जनरेटर क्या है। एक बार हमें यह पता लग जाए कि दर्द डिस्क से आ रहा है, शाटिका है या पैर में जा रहा है, मसल से आ रहा है, ज्वाइंट से आ रहा है जिसको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं, तो उसी का ही टारगेटेड इलाज करा जाता है। इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। 80 to 85% पेशेंट्स में जिनको लंबे समय के दर्द होते हैं उनको सर्जरी की जरूरत नहीं होती। मैं फिर से बता रहा हूं, 80 to 85% पेशेंट में सर्जरी की जरूरत नहीं होती, खास तौर से अगर पैरों में सुनपना नहीं है या पेशेंट चल पा रहा है। ऐसे पेशेंट्स में हम मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट CBT देते हैं जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज बोलते हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे पास एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं। तो एक डॉक्टर की टीम उस पर काम करती है और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मरीज को दवा से, फिजियोथेरेपी से, एक्यूपंक्चर से, कपिंग से, इन सब थेरेपी से, साइकोथेरेपी से इलाज करा जाता है। अगर मरीज उससे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो फिर हम इंटरवेंशंस करते हैं। ये इंटरवेंशंस डे केयर प्रोसीजर होते हैं जो इमेज इंटेंसिफायर में अंडर फ्लोरोस्कोपी करे जाते हैं। पेशेंट को एडमिट करते हैं मॉर्निंग में और आफ्टरनून में डिस्चार्ज करते हैं। कोई भी इसमें सर्जरी या एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नहीं होता। जो भी प्रोसीजर करे जाते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में करे जाते हैं। अगर मरीज को ज्वाइंट से पेन आ रहा है जिनको फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं, तो उसके लिए फैसेट ज्वाइंट ब्लॉक और या फैसेट ज्वाइंट रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन एक प्रोसीजर होता है, वो करा जाता है। बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है और 70% पेन आउट ऑफ 100 पेशेंट बैक में फैसेट ज्वाइंट से आते। सिर्फ फैसेट ज्वाइंट RFA ब्लॉक करने से उनको ट्रीट करा जा सकता है। अगर डिस्क से पेन आ रहा है तो हमारे पास दुनिया की बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसको कूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्क या इंट्राडिस्कल RFA बोलते हैं और ये लंबे समय के डिस्क डिजीज को 1 घंटे की सिटिंग में ट्रीट कर देता है। अगर नर्व से आ रहा है तो
एपिडुरल स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये भी फ्लोरोस्कोपी में दिए जाते हैं। इस तरह से इन सब इंटरवेंशन से हम लगभग 85 to 90% बैक पेन का इलाज कर सकते हैं। तो अगर बैक पेन है, लंबे समय से बैक पेन है, डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंटरवेंशन से और एक टीम अप्रोच से, जैसे हमने पहले बात की इस वीडियो में पहले, हम बैक पेन ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई लंबा दर्द हो जिसका आपको इलाज नहीं मिल रहा, तो नीचे लिखे नंबर पे हमसे संपर्क करें। थैंक यू।